में जाता है, बिल्कुल जाता है। फिक्स एसेट खरीद रहे, खर्च ही तो है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए ये चैप्टर था। शैल आई स्टार्ट न्यू चैप्टर नाउ? यस मैम। तो आज कौन सा चैप्टर है नेक्स्ट अपना? we are going to start BRS. We are going to start bank reconciliation statement. Okay. One chapter I have left. Unit 2, Chapter 2, Journal Ledger Trial Balance. काफी सारा chapters में था. And that is rectification of error. We will do that after completion of 2 or 3 more chapters. Like bills of exchange हम लोग cover करेंगे. इसका यूज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम लोग यूज करने वाले. इवन डेप्रिसिएशन चैप्टर, इवन इन्वेंट्री चैप्टर. गलतियां को सीखने के पहले हमें 2-3 चैप्टर को कवर करना पड़ेगा, तब हम लोग उस स्थिति में आएंगे कि हम उसको सुधार पाए. दैट इज व्हाई I have left this particular one unit of chapter 2 and I have started chapter 3 BRS, bank reconciliation statement. आप लोग के आई थिंक ये 11th का कोर्स था या 12th का? टेल मी. 11th का. याद है? यस मैम. नो मैम. थोड़ा थोड़ा याद है मैम. थोड़ा थोड़ा याद है. तो इसमें इस चैप्टर को जब हम लोग गो थ्रू करेंगे, वी विल गेट सर्टेन कॉन्सेप्ट. हम लोग पहले उसको थोड़ा नोट डाउन करेंगे. व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, गोइंग टू गेट नॉलेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है. इन शॉर्ट आई एम राइटिंग BRS. नंबर 2, मीनिंग ऑफ द वर्ड रिकंसिलिएशन. ये सब अभी हम पूछेंगे आपसे. तो आप लोग अभी इसको नोट भी करो और ये रेडी भी रहना कि मैम पूछेगी रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है. रिकंसिलिएशन BRS, who prepares BRS, by whom it is prepared. Number 4, what is bank book? Number 5, what is cash book? Number 6, आई एम जस्ट राइटिंग क्योंकि ये चैप्टर पढ़ के ये सारा नॉलेज हम लोग को मिलेगा. दैट इज वाई एक जगह लिखा रहेगा तो आपको कभी भी रिवीजन करने में भी इजी रहेगा. नंबर नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग BRS. Number 7, meaning of debit balance in bracket or credit balance of cash book. Similarly, number 8, meaning of credit balance or debit balance of passbook.
Number 9. Causes of differences. Number 10. Methods of reconciliation. And number last, practical questions. कितने प्रकार के हो सकते हैं इसमें? I may write types of questions. एक ओवरड्राफ्ट का होता है और एक सिंपल क्वेश्चन होता है, if you remember. So we start with point 1. The topic is bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement, BRS. Tell me what is it. आप इससे पहले पूछेंगे हम. Anyone? मैम बैंक में पासबुक और कैश बुक नहीं मैच करता है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं. Bank reconciliation statement is a statement. एक ही हाँ. statement है. It is the difference of passbook and cash book. Press out the difference between passbook and cash book. ठीक है? Okay. What is the meaning of the word reconciliation? मैच करना, Match. मिलाना. मिलाना. Reconcile करना. Right? किससे किसको मिलाना है? कैश बुक और Passbook पासबुक को को. cash book को. कैश बुक के बैलेंस को मिलाना है हमें पासबुक के बैलेंस से. राइट? क्या ये दोनों बैलेंस एक ही दिन का होना चाहिए, सेम डे? अगर कैश बुक का बैलेंस सपोज करते हैं 5 अक्टूबर का है तो पासबुक का बैलेंस भी सेम डे का ही लेंगे या आगे पीछे का ले सकते हैं? आगे सेम डे का. Same day. सेम डे का. सेम डे का लेना पड़ेगा. दोनों बैलेंस एज ऑन द सेम डे. रिकंसिलिएशन का मतलब आपने बताया मिलाना. तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया, किसको किससे मिलाना? आपने कहा कैश बुक को पासबुक से मिलाना. बेटा ये कौन बनाएगा, कौन मिलाएगा ये काम? बाय बिजनेसमैन. आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शन. नंबर 1 बैंक बनाएगा, नंबर 2 बिजनेस बनाएगा. मैम बिजनेस एंटरप्राइज. बिजनेसमैन. या प्रोप्राइटर यू सेड है ना. बिजनेस पर्सन आई शुड राइट. इट मे बी a it may be a partnership firm, it may be a proprietor, whoever. It is prepared by दोनों में से कोई एक. Yes, you people are giving correct answer. This is the business person. बैंक का काम. Business person. बैंक, देखो ये सब छोटे छोटे डाउट्स हो सकता है कभी आपने ध्यान नहीं दिया, या अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है. BRS is a headache of, to prepare BRS is a work or is a task of business organization. Bank is not going to prepare. एक बैंक के पास, take example of any bank, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, हजारों लाखों कस्टमर एक बैंक के पास, सबके लिए कितना BRS बनाते रहेगा? This is not a work of bank, it is a work of business person. Business organization BRS को बनाएगा. Got it? नंबर 4, आप बार बार बोल रहे कैश बुक को पासबुक से मिलाएंगे. अब दोनों टर्म को बताइए. व्हाट इज कैश बुक एंड व्हाट इज पासबुक? मतलब 4 नंबर एंड 5. इन दोनों को समझ. पासबुक हो गया द बुक दैट रिकॉर्ड्स ऑल द डे टू डे ट्रांजैक्शंस दैट आर डन विद द बैंक. और कैश बुक हो गया जो सिर्फ बिजनेस का कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. सेटिस्फाइड विद श्रुत's आंसर? हम लोग सेटिस्फाइड हैं श्रुत के आंसर से? Someone else और बताओ. आप किससे किसको, आप बोल रहे हो मिलाएंगे, आप किससे किसको मिलाने चले हो बेटा? कैश को बैंक बैलेंस के साथ, कैश बुक को पासबुक. पासबुक इज ऑल्सो नोन, या आपने पासबुक बोला ना, पासबुक का ही दूसरा नाम बैंक बुक भी है. तीसरा नाम भी आप जान लो, बैंक स्टेटमेंट. आप लिखो ये सब चीज. बिजनेसमैन के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस बिजनेसमैन के साथ, पार्टिकुलर बिजनेसमैन के साथ
तो वो बैंक जो होता है वो रिकॉर्ड करता है बैंक बुक में या पासबुक में, और जो कस्टमर होता है वो कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। नहीं, एक बार फिर से मुझे समझाओ। लेट अस कम टू द कॉपी। And this question is for all, and this I am giving the chance to all. What is passbook? Who prepares it? पासबुक बैंक बैंक बनाता है। क्या रिकॉर्ड करता है? प्रिपेयर्ड बाय बैंक। ओके, कोई भी ट्रांजैक्शन जो पर्टिकुलर पर्सन के साथ, उसको देखो, इसका नाम पासबुक है, बैंक बुक है, बैंक स्टेटमेंट भी है। तीनों आप यूज कर सकते हो इंटरचेंजेबली। प्रिपेयर्ड बाय बैंक, ओके। इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन बिटवीन whom? To keep record of transaction between पर्टिकुलर पर्सन। Mr. X, a person, ठीक है, a client, बैंक का client, Yes. है ना, between a person and बैंक बैंक bank, right? यस मैम। एक पर्सन जो बैंक का क्लाइंट है और बैंक के बीच के ट्रांजैक्शंस को ये रिकॉर्ड करता है, राइट? व्हाट इज कैश बुक? पर्टिकुलर पर्सन जो होता है, जैसे कि मिस्टर एक्स है, हम वो लोग जब एग्जांपल में बाय पर्टिकुलर पर्सन से मिस्टर एक्स, ओके, और यहाँ मिस्टर कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करते हैं उसका रिकॉर्ड करते हैं। बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो चेक हो या फिर कोई भी अनदर कोई भी चीज हो जो बैंक से रिलेटेड होगा, उसको जो पर्टिकुलर। ओके, एक मिनट तनु, कैश बुक आप पढ़ चुके हो। कैश बुक 3 कॉलम होता है। 3 कॉलम कैश बुक आपने पढ़ा है, राइट ना? कौन कौन सा कॉलम पढ़ा है इसमें? होता है डिस्काउंट कॉलम, नंबर 1 इज डिस्काउंट कॉलम, नंबर 2 इज कैश कॉलम, नंबर नेक्स्ट इज बैंक कॉलम, सेम इज डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। हमारा मिस्टर एक्स इस तरीके का कैश बुक बना रहा है, ठीक है? तो कैश बुक में अपने पास तीनों कॉलम हो सकते हैं और होते हैं जनरली, राइट? तो अब हम लोग यहाँ पर जो कैश बुक लिख रहे हैं वो कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? मिस्टर एक्स का जो मैम बैंक कॉलम। बैंक कॉलम मतलब मिस्टर एक्स के लिए ये वाले कॉलम की आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना? इसका क्लोजिंग बैलेंस सपोज 8,000 है, तो हम इस 8,000 को मिलाना चाहते हैं। किससे मिलाना चाहते हैं? पासबुक में, राइट ना? तो वी हैव कैश बुक का दूसरा नाम क्या हो सकता है यहाँ पर? कैश बुक कैन ऑल्सो बी नोन एज, ध्यान से देखना, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक लिख रहा है, इसका मतलब कौन सा कॉलम ऑफ कैश बुक? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हमको इसे मिलाना है, इस बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को मिलाना है। किसके साथ मिलाना है? पासबुक के साथ। तो क्यों इसको मिलाना है? दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग दो चीजें हैं? मिलाने चले, क्यों भाई? व्हाट इज द रीजन? क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं? ओके, ताकि जर्नल एंट्री पास करे तो उसमें तो गलती ना हो। ताकि जो जर्नल एंट्री हम लोगों ने पास किया है उसमें कुछ गलती ना हो। तो हम कैश कॉलम को क्यों नहीं मिला रहे, बैंक कॉलम को ही क्यों लिए हैं? व्हाई आर वी नॉट टेकिंग कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक? मैम क्योंकि यही एक ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन दो अलग अलग लोगों के बीच में है। जैसे बैंक को अगर एक पर्सन मान ले और मिस्टर एक्स जो है, एक ही ट्रांजैक्शन हो रहा है लेकिन अलग अलग के बीच में हो रहा है, तो दोनों का मैच नहीं कर। गुड आंसर। एक ही ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन इज ओनली वन, रिकॉर्डेड ट्वाइस, दो जगह रिकॉर्ड हो रहा है।
ओनली एक ट्रांजेक्शन दो जगह रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, एक मिस्टर एक्स अपने पास रिकॉर्ड कर रहा है और एक बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, राइट। नाउ अब हम कैश बुक लिख रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ बैंक कॉलम मानना, और पासबुक का 3 नाम आप याद रख लेना। पासबुक बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, बैंक बुक भी बोलते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, बैंक बुक भी बोलते हैं इसको, बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और कैश बुक मीन्स बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। एक ही ट्रांजेक्शन दो अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। ओके, अभी सपोज करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल अभी लेते हैं हम लोग। मिस्टर ए ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, he has deposited, वो चलो नया ही बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैश टू कैपिटल किया। जर्नल तो क्लियर है आपको, वो अपने बिजनेस में कैपिटल ला रहा है, कितना रुपया मानते हैं, सपोज ही इज ब्रिंगिंग 2 लाख रुपए, राइट, वेरी न्यू बिजनेस, फर्स्ट जर्नल एंट्री। और फिर वो एक बैंक में से एसबीआई बैंक में एक अपने बिजनेस का अकाउंट खुलवा लिया, करंट अकाउंट खुलवा लिया बिजनेस का, जाहिर सी बात है तो उसे कुछ पैसे बैंक में जमा करने पड़ेंगे, राइट ना। तो वो कुछ कैश बिजनेस से निकाल देता है, 50,000 रुपया कैश, और बैंक में जमा कर देता है सी, राइट। ओनली 1 ट्रांजेक्शन, देखो बैंक बढ़ गया और कैश 50,000 से घट गया। देखो जहां नहीं समझ में आएगा प्लीज आस्क मी, ओके ना। चलिए, तो सेम इस एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग बैंक भी करेगा। बैंक क्या एंट्री पास करेगा इस एक ट्रांजैक्शन, ये मिस्टर एक्स का बुक है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, और यह है इन द बुक्स ऑफ बैंक। मैम टू एक्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। यस, कैश अकाउंट डेबिट, कैश इसके पास आ गया, टू एक्स किसने दिया है, एक्स ने दिया है। कितना रुपया दिया है, 50,000 दिया है, राइट। तो अब यहीं पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं कि बैंक इज, अगर हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वह बैंक हमारे लिए डेबिट होता है, बैंक एक एसेट है। और अगर इसी समय हम बैंक अकाउंट खोलते, सिर्फ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट या बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो यहां पर आप लिखते हो टू कैश, आप यहां पर लिखते हो टू कैश 50,000 रुपए, और पहली बार तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, लेकिन हर साल इसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीटी डेबिट साइड ही रहेगा। क्यों भाई, बैंक हमारा एक एसेट है, इट विल हैव अ डेबिट बैलेंस। बैंक भी एक अकाउंट खोलेगा बेटा मिस्टर एक्स का, और एक्स इज क्रेडिटेड बेटा, इट इज अ लाइबिलिटी बाय कैश 50,000। तो पासबुक, दिस इज अ पासबुक, यू कैन सी, यही है जो अकाउंट है वो पासबुक है, और इसका बैलेंस क्रेडिट होता है नॉर्मली जब आप पैसा बैंक में जमा करते हो। दिस इज नोन एज डेबिट बैलेंस आपके लिए, और यही चीज बैंक के लिए होता है क्रेडिट बैलेंस, दोनों एक ही चीज है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। गॉट इट और नॉट? एक ही ट्रांजैक्शन, दो अलग अलग एंगल। गॉट इट? यस मैम। Yes, Tanu, I know you know, but other students, बाकी जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये चीज क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Very Yes, ma'am. उसके बाद
ट्रांजेक्शन्स इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। सपोज आपने एक चेक काट करके दिया, यू हैव परचेज, मिस्टर एक्स हैज परचेज्ड, 20,000 रुपए का वो सामान खरीदा, सपोज एक फिक्स एसेट ही खरीदा और चेक काट के दे दिया, ठीक है। एंट्री क्या करेगा वो, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि वो चेक दिया है। तो इस बैंक अकाउंट में बाय फिक्स्ड एसेट, राइट ना, 20,000 का। किसको चेक दिया है भाई, तो मिस्टर वाई को दिया है। मिस्टर वाई चेक को लेकर क्या करेगा, बैंक में जमा करेगा, और बैंक जब उसके पास चेक आ जाएगा तो वो इस अकाउंट से इस पैसे को डेबिट कर देगा। क्या कर रहा है हमारा बैंक, एक्स टू बैंक, राइट। और इन बुक ऑफ एक्स इट विल बी टू बैंक या टू कैश, वो लिख सकता है टू बैंक से 20,000 रुपए, एक्स से पैसा कम कर देगा। एंड क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी, यह 30,000 दिख रहा है अगर, तो यह भी 30,000 बैलेंस दिखेगा। हमारे बुक में डेबिट बैलेंस 30,000 है, तो बैंक के पासबुक में भी 30,000 क्रेडिट बैलेंस होगा, होना चाहिए। गॉट इट और नॉट? कम से कम ये दो मीनिंग समझ में आया। कैश बुक का मतलब क्या है? कैश बुक का मतलब हमारा बुक, कस्टमर का, क्लाइंट का बुक, जिसके बुक में हम बीआरएस बनाने जा रहे हैं, ओके। और पासबुक का मतलब वैसा बुक जो बैंक बना रहा है। कैश बुक में भी हम लोग बैंक कॉलम को ही मोर स्पेसिफिक है, और आइडियली कैश बुक का बैंक कॉलम जितना पैसा दिखाता है, सेम बैलेंस पासबुक में भी दिखाना चाहिए। सिर्फ अंतर इतना है कि कैश बुक डेबिट बैलेंस दिखाएगा और वही अमाउंट पासबुक क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस। हमारे बुक में वो डेबिट साइड दिखेगा, तो बैंक के बुक में वो क्रेडिट साइड दिखेगा। ओके, एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम लोग। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और बैंक में एक अकाउंट खोला, और अकाउंट खोल करके बैंक में 20,000 रुपए जमा करवा दिए। ये ए का बैलेंस शीट है और ये बैंक का बैलेंस शीट है। ए का बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ ए। पता है यहाँ पर बैंक दिखेगा एसेट साइड 20,000 से, और बैंक में लाइबिलिटी में दिखेगा मिस्टर ए 20,000 से। बैंक इज नथिंग बट अ पर्सन, एक इंसान तो नहीं बोलेंगे, एक पर्सन है। ए ने अपना 20,000 रुपया इसको दे दिया। ए कह रहा है भैया मेरा 20,000 रुपया आपके पास है, तो बैंक भी यस बोलेगा, हाँ मेरे पास तुम्हारा 20,000 रुपए है। ए के लिए यह एक एसेट है, तो वही पैसा बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है। सिंस दिस मनी बिलोंग्स टू ए कभी भी चाहे तो ये निकाल सकता है, बैंक से मांग सकता है। ए के लिए एसेट है, बैंक के लिए ये लाइबिलिटी है, राइट। अब सपोज करो ए ने इसमें से एक चेक काट करके दे दिया 5,000 रुपए टू सम थर्ड पार्टी, तो ए के अकॉर्डिंग उसका बैलेंस घट गया। अब वो थर्ड पार्टी बैंक में जाएगा तो बैंक को वो पैसा उसे देना पड़ेगा, तो यह भी पैसा घट जाएगा, 15,000 हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एक और हुआ, डायरेक्ट डिपॉजिट। एक कस्टमर आया, एक कस्टमर डेटर से पैसा मिलना था 5,000 रुपया, या अमाउंट चेंज करते हैं 2,500 रुपए मिलने थे, और वो जाके बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, 2,500 रुपया बैंक में जमा कर दिया, 17,500 हो गया बैंक में। आपके पास तुरंत अलर्ट आया, एसएमएस आ गया, बैंक तुरंत आपको इंफॉर्मेशन भेज दिया
आपने भी एंट्री पास कर दिया, 2500 ऐड कर दिया, क्लाइंट से आ चुका है, कस्टमर से आ चुका है, आपने भी 17,500 कर दिया। ओके, कहने का मतलब both balance should always be equal at a particular given date। अगर ये 17 मई का ट्रांजैक्शन है तो 17 मई को दोनों का अमाउंट सेम दिखाना चाहिए। उसके बाद आपने खर्च किया, सैलरी दिया 2000, यहां से भी घटेगा, यहां से भी घटेगा, एक ही ट्रांजैक्शन है बेटा, एक आप रिकॉर्ड कर रहे हो, एक बैंक रिकॉर्ड कर रहा है। आपने चेक दे दिया अपने स्टाफ को और यहाँ कैश बुक के बैंक कॉलम से क्रेडिट कर दिया। मेरे बात समझ में आई जो मैंने कहा? कैश बुक के, सी दिस इज योर कैश बुक। कैश बुक में आपका 2 कॉलम है, 3 कॉलम है एक्चुअली, डिस्काउंट कॉलम हम नहीं काउंट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैंने ड्राफ्ट कर दिया, दिस इज डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। सो द आपने जैसे ही सैलरी दिया, आप यहाँ लिखते हो बाय सैलरी, 2000 रुपया क्रेडिट कर दिया, बैंक कॉलम को घटा दिया, बैंक कॉलम से क्रेडिट कर दिया। बैंक भी घटा देगा बेटा, जैसे ही वो स्टाफ आपका वो चेक लेकर के जाएगा, बैंक इज बाउंड टू क्लियर द चेक। बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, अपने पास से बैंक थोड़ी देगा, आपके अकाउंट से काट के देगा। आपके अकाउंट में, मिस्टर एक्स के अकाउंट में 17,500 रुपए, उसने 2,000 रुपए निकाल के दे दिया, तो ये 15,500 दिख रहा है, तो ये भी 15,500 दिखेगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए, राइट ना? अब समझ में आ गया? हम लोग कोई 2 अलग अलग अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक ही अकाउंट है। बैंक में आपने अकाउंट खोला है, सपोज अकाउंट नंबर है 2041, तो ये भी मिस्टर ए का अकाउंट नंबर यहाँ पर 2041 ही है, सेम अकाउंट। बट डिफरेंस कहाँ है? मिस्टर ए जब खुद ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके जो क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहा है, इसको बोलते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। और यही बैलेंस बैंक निकाल रहा है, तो दिस बैलेंस इज नोन एज बैलेंस एज पर पासबुक। दोनों सेम होना चाहिए बेटा आइडियली। गलतियां के कारण ये अलग हो जाता है कभी कभी, तो इनको रिकंसाइल करना पड़ता है। बट आइडियल सिचुएशन में बोथ द बैलेंस शुड शो द सेम अमाउंट, देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस। किसी भी पर्टिकुलर डे में अगर हम लोग 31, सपोज 17/5 की ही बात कर रहे हैं, से दिस इज 31/3/2020, अगर हमारा कैश बुक दिखा रहा है, अगर हमारा यहाँ पर हमने बनाया था कैश बुक बाय बैलेंस CD, इफ दिस इज कमिंग 15,500, तो बैंक अकाउंट में इफ दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ बैंक, तो यहाँ पर भी मिस्टर ए दिखाएगा वो 15,500 इन आइडियल सिचुएशन। ये इतना ही होना चाहिए। हम सपोज बोथ आर पर्सन ना, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बैंक है। ए बोल रहा है कि मेरा 15,500 रुपए तुम्हारे पास है। ये क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस की भाषा है। ए कह रहा है कि मेरा 15,500 रुपए तुम्हारे पास है, तो बैंक भी कर रहा है कि तुम्हारा मिस्टर ए का 15,500 रुपए मेरे पास है। बोथ शुड बी सेम। गॉट इट? 2 वर्ड का मतलब कैश बुक क्या है, पासबुक क्या है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन 2 अलग अलग इंसानों के, 2 अलग अलग पर्सन के एंगल से हम लोग देख रहे हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके, इसके बाद कुछ टर्म और लिखे हुए हैं, बेनिफिट्स हम लोग बाद में कवर करते हैं, 2 मिनट बाद कवर करेंगे हम लोग। वी आर कमिंग बैक टू कॉपी, ऊपर में ही लिखा हुआ है टर्म्स। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यस 7 and 8 में हम लोग आते हैं। मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस
ऑफ कैश बुक क्या होता है? डेबिट बैलेंस मीन्स व्हाट? नाउ दिस इज योर अ क्वेश्चन टू यू। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब क्या होता है? एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? assets, राइट, दिस इज एसेट। और एसेट होना अच्छी बात है। हियर वी विल कॉल इट फेवरेबल बैलेंस। अगर हमारा डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है, इसका मतलब वी हैव सम मनी विद द बैंक, हमारा पैसा, वी हैव सम डिपॉजिट विद द बैंक। और बैंक में वो जस्ट रिवर्स बैलेंस दिखाएगा। वो क्या बैलेंस दिखाएगा? क्रेडिट हो गया। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। एंड दिस इज अगेन फेवरेबल बैलेंस। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक अगर लिख दिया, डेबिट बैलेंस लिख दिया, इसका मतलब हमारे लिए एसेट है। या आपको लिख दिया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो फिर आप सोच रहे हैं ये हमारे लिए एसेट है। फॉर अस फेवरेबल बैलेंस मीन्स व्हाट? फेवरेबल बैलेंस को हम दो शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। दोनों एक ही चीज है बेटा। हमारे बुक का डेबिट बैलेंस is equivalent to credit balance as per passbook and both are our asset, both are favorable situation. Similarly अगर हम रिवर्स जाएं, सिमिलरली अगर हम लोग जस्ट इसका ऑपोजिट लिखें, एडवर्स बैलेंस किसको बोलोगे? एडवर्स बैलेंस मतलब हमें बैंक से लेना नहीं है, अब हमें बैंक को देना है। बैंक इज आवर लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी ऑलवेज हैव, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज अ एडवर्स बैलेंस। ये हमारी लाइबिलिटी है, हमें बैंक को देना है, which is parallel to, which is equivalent to debit balance as per passbook. क्लियर है ये दो टर्म? क्वेश्चन लिखता है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक शोज क्रेडिट बैलेंस। आप क्या समझोगे, ये फेवरेबल है हमारे लिए या एडवर्स है? adverse, adverse, ये एडवर्स सिचुएशन है। क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी दिखाता है बेटा, लाइबिलिटी को एडवर्स बोला जाता है। लेकिन अगर लिखता पासबुक शोज क्रेडिट बैलेंस, unfavorable, favorable, पासबुक में अगर क्रेडिट है तो दिस इज हमारे बुक में डेबिट होगा। दिस इज अ फेवरेबल सिचुएशन, राइट ना? तो पासबुक में वापस ऊपर आते हैं, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस एसेट है, फेवरेबल है, विच इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। एंड दूसरा एडवर्स बैलेंस किसे बोलते हैं? हमारे लिए जो लाइबिलिटी है वो एडवर्स है, मीन्स क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज एडवर्स सिचुएशन। गॉट? समझ में आया? ये दो टर्म हम लोग को यूज में आएंगे, क्वेश्चन से मिलेंगे। पासबुक डेबिट बैलेंस दिखा रहा है या क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, और आपको समझ जाना पड़ेगा वो फेवरेबल की बात बोल रहा है या एडवर्स की बात बोल रहा है। Got it? So we have covered this and this. Now, why do we prepare BRS? Bank reconciliation statement क्यों बनाते हैं? Benefit? हाँ जी? BRS, because BRS helps to detect the errors in reporting transactions. BRS is your
Voice is not clear, Sanya. फिर से बोलो. Ma'am, BRS helps to detect the errors in the recording transactions Yes. and also in determining the exact bank balance as on the specific date. Okay. ठीक है. Very correct. What I want to say कि अभी हम लोगों ने देखा कि कैश बुक में अगर 17,500 क्लोजिंग दिखा रहा है तो डेबिट बैलेंस, तो पासबुक में भी सेम अमाउंट दिखाना चाहिए क्रेडिट बैलेंस, राइट? यही डिफरेंस है. यहाँ डेबिट दिखाएगा तो ये क्रेडिट दिखाएगा. दोनों फेवरेबल का मैंने एग्जांपल लिया है, लेकिन ये 17,500 दिखा रहा है तो ये भी 17,500 ही दिखाना चाहिए. ओके, बट समटाइम्स और जनरली, मेनी टाइम्स आई शुड से, ऐसा नहीं होता. ये प्रैक्टिकली ये दोनों डिफरेंस अमाउंट दिखाता है ऑलमोस्ट कई बार. टू लोकेट द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस. क्यों अंतर है? सपोज हमारा कैश बुक दिखा रहा है 17,500, बट पासबुक इंस्टेड ऑफ दिस ये दिखा रहा है एनी अमाउंट, आई कैन से 20,200 रुपया. सपोज दिखाना चाहिए था 17,500 ही. ए बोल रहा है बैंक को कि मेरा 17,500 रुपया तुम्हारे पास है. बैंक बोलता है ना, तुम्हारा 20,200 रुपया मेरे पास. ज्यादा हो कम हो ये गलत मैटर है. एक को खुश हो जाना चाहिए ऐसी बात नहीं है. बैंक ज्यादा नहीं देगा, जो सही होगा वही देगा. बट व्हाई इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्यों है? व्हाई? दिस शुड बी सेम. व्हाट आई वांट टू से, ये दोनों एक ही अमाउंट होना चाहिए. अगर सेम डे को बनाया गया एज ऑन, इफ वी आर प्रिपेयरिंग इट ऑन 31/3/2020, तो बैलेंस कैश बुक और पासबुक का सेम अमाउंट होना चाहिए. बट इफ देयर इज डिफरेंस, like in present example on the screen, तो यहाँ पर BRS बनाने का जरूरत है. You can say कि मैम अगर दोनों सेम दिखाएगा तो BRS बनाने का जरूरत नहीं है. बेटा बिल्कुल नहीं है. अगर 17,500 दोनों बैलेंस दिखा रहा है तो we are not required to prepare BRS. BRS बनाते ही आप बार बार वर्ड टू रिकंसाइल, पहला वर्ड है आपने कहा मिलाने के लिए. तो किसको मिलाओगे? जब डिफरेंस होगा तभी ना मिलाएंगे. जब दोनों एक रहेगा तो व्हाई शुड बी रिकंसाइल? इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू बैलेंस, देन वी प्रिपेयर BRS. रीजन व्हाई? टू लोकेट द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस. क्यों आया भैया डिफरेंसेस? नंबर 2, टू लोकेट द एरर्स. ये डिफरेंस एरर के कारण भी हो सकता है. रीजन में ही आ जाएगा. हम लोग ये सेकंड वाला वर्ड नहीं लिखते हैं क्योंकि रीजन में ही, अब हम लोग रीजन पढ़ेंगे तो पता चलेगा. BRS बनाने का बेनिफिट है कि हमें रीजन पता चले डिफरेंसेस का. दूसरा, इट मे ऑल्सो हेल्प टू डिटेक्ट फ्रॉड बाय द कैशियर, by our cashier. ठीक है, मिस्टर एज कैशियर. कैशियर को कई बार टेंडेंसी हो जाता है, जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है, ऐसे झूठा फ्रॉड, फेक एक्सपेंस क्रेडिट करे जा रहा है. बैंक दिखा दे रहा है कि बैंक से खर्च किए, ये किए, वो किए, और एक्चुअल में ऐसा कोई भी खर्च वो नहीं. ठीक है ना? वो कैश बुक में फेक एंट्री पास कर रहा है, बैंक में इसका ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है. तो जब आप रिकंसाइल करोगे तो आपको डिफरेंस, रीजन फ्रॉड हो जाएगा. ओके. एंड नंबर 3, दिस कैन ऑल्सो बी द रीजन टू नो द एक्चुअल कैश पोजीशन या बैंक पोजीशन, टू नो द एक्चुअल बैंक बैलेंस. एक्चुअल बैंक बैलेंस जानने के लिए भी हम BRS प्रिपेयर कर सकते हैं. बट द मेजर रीजन बिहाइंड इट टू लोकेट द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस. क्यों अंतर है भाई? एंड दिस इज अ बिग क्वेश्चन. दिस इज अ मैटर ऑफ टू बी लुक्ड इनटू. दोनों एक होना चाहिए, अंतर क्यों है?
So we are coming to this point. मैम अगर कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम होगा तो हम कैश बुक से ही तो बैंक बैलेंस देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं देख सकते? कैश बुक और पासबुक आप एक्चुअली आप दोनों को देखोगे। कैश बुक हमारे अकॉर्डिंग कितना है बैंक में पैसा, और बैंक के अकॉर्डिंग कितना है बैंक में पैसा। आप देखोगे एक बार दोनों को, दोनों मिल गया फाइन, बीआरएस बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिला है तो यू विल ट्राई टू लोकेट द डिफरेंसेस। रीजन, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और इनफैक्ट अगर स्क्रूटनी आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके ऊपर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च कर रहा है, रेड पड़ा है, रेड बहुत बड़ी बात हो गई। हम लोग स्क्रूटनी और सर्च तक ही अपने आप को सीमित करते हैं। अभी इनकम टैक्स से आपको ये कॉज मांग लिया कि आपके अकॉर्डिंग तो इतना बैंक है लेकिन बैंक के अकॉर्डिंग तो इतना है, आप शो मी द रीजंस, मुझे रीजंस बताइए, कॉज बताइए, डिफरेंस क्यों है। तो आपको एक बीआरएस बना के देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ओके तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर डिफरेंस आता है तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बीआरएस बना के उसको पिन कर देते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हम नहीं छोड़ सकते ना। हमारा बुक अगर 17,500 दिखा रहा है और कोई गलतियां नहीं है तो हमारा बुक 17,500 सही है। हम 20,200 उसको नहीं दिखा सकते हैं, वो तो बैंक बोल रहा है ना, हम तो अपने बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन क्योंकि बैंक बोल रहा है तो दीज आर द रीजंस, उसको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के हम लोग मिला देते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग 17,500 है, बैंक के अकॉर्डिंग 20,200 है, और दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। अगर डिफरेंसेस हट जाएंगे तो हम दोनों का बैलेंस एक हो जाएगा। ऐसा एक छोटा सा बीआरएस एक पेपर पर बना के हम लोग उसके शो कर देते हैं। गॉट इट? यस मैम। ओके ना? Yes, ma'am. These are the reasons. अगर देखो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है तो यही आ सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्राफ्टिंग बीआरएस। बीआरएस हम क्यों बनाते हैं? टू लोकेट द रीजंस, टू डिटेक्ट फ्रॉड, टू नो द एक्चुअल बैंक बैलेंस, एंड टू नो undue delay in clearance. What does it mean? What does it mean? अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हमारे अकॉर्डिंग 17,500 है कैश बुक का बैलेंस, और पासबुक का भी बैलेंस मान लेते हैं 17,500 ही है। कहीं से चेक आया, आपके डेटर ने चेक दिया, बहुत अच्छी बात है, 10,000 का, आपने फटाफट बैंक में डेबिट कर दिया, अपने लेजर में डेबिट कर दिया और बैलेंस को बढ़ा दिया, आपके अकॉर्डिंग 27,500 हो गया, ऐड कर दिया। ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, चेक डिपॉजिटेड, तो यहां पर भी बढ़ जाना चाहिए ना। 5 दिन बाद, 6 दिन बाद भी आप स्टेटमेंट देखते हो अभी तक नहीं बढ़ा है, वहां 17,500 ही दिखा रहा है। अनड्यू डिले हो रहा है, टू नो अनड्यू डिले इन क्लियरेंस। चेक आ गया भाई, थर्ड पार्टी ने चेक दे दिया, मैंने जमा भी कर दिया, बैंक अभी तक डिपॉजिट नहीं कर रहा, क्रेडिट नहीं कर रहा बैंक अब तक, व्हाई? आप रीजन जानना चाहो? यस तनु, वांट टू से समथिंग? डिसऑनर्ड हुआ, डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड। कुड बी द एनी रीजन। हाँ, चेक डिसऑनर हो सकता है बैंक ने उसे क्लियरेंस में भी भेजा ही नहीं है, या मिसप्लेस भी हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है, डिले हो सकता है, दिस कुड बी एनी रीजन, रीजन कैन बी एनीवन। तो अगर आप बीआरएस बनाओगे, कंपेयर करोगे तो आपको रीजन समझ में आएगा। सो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है थियोरेटिकली, व्हाट आर द बेनिफिट्स of preparing BRS, so these are 4 benefits. पहला, रीजंस जानेंगे डिफरेंसेस का, फ्रॉड डिटेक्ट हो सकता है, एक्चुअल बैंक बैलेंस पता चल सकता है, और चौथा, टू नो अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक एटसेट्रा। राइट? देखो जहां आपको रेलिवेंट लगे आप कॉपी में लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, whatever you want, answer I am writing it for you people,
राइट। अब हम लोग नेक्स्ट इश्यू है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। हेलो, यस तनु। PRS में मतलब बैंक बैंक बुक और कैश बुक दोनों मैच कर जाता है, लेकिन रॉन्ग एंट्री के कारण मैच होता है, तो क्या उस समय हम लोग बैंक PRS बनाएंगे? हम लोग आएंगे इस पॉइंट पर तनु, वी विल कम टू दैट पॉइंट। ओके, causes of difference, can you please tell me how many types of up causes क्या क्या हो सकते हैं? मैम बैंक चार्जेस काटी है कोई चीज का, उसका एंट्री नहीं की है। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर। ओके, और बहुत सारे हैं। तो डिफरेंसेस को हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एरर्स, डिफरेंस है गलतियों के कारण, एंड ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। एरर्स, हमने गलतियां कर दी। कौन कर सकता है गलती भाई? एरर्स मे बी कमिटेड बाय द अकाउंट होल्डर, बाय द अकाउंट होल्डर या बाय द बिजनेस पर्सन, जिससे आप जो शब्द से आप समझ लो। एरर कैन बी कमिटेड बाय द बिजनेस पर्सन एंड इट मे ऑल्सो बी कमिटेड बाय द बैंक। बैंक भी तो गलती कर सकता है, कम करेगा लेकिन कर सकता है, राइट। जैसे हमारा बैलेंस हमारे अकॉर्डिंग 17,500, बैंक के अकॉर्डिंग भी 17,500 है। एक चेक आया 10,000 का, हमने एक जीरो छोड़ दिया। बैंक ने कोई गलती नहीं की, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कैश बुक का डेबिट बैलेंस 28,500 हो गया। एक मिनट, टोटल मैंने गलत कर दिया। व्हाट विल बी इट्स टोटल? 18,500, whereas bank is showing correct balance 500. So this is difference due to error. Difference due to error caused by the business person. हाँ, डिफरेंस तो आ गया, राइट ना? क्या करेंगे इसके लिए? it is a better policy to rectify the error. आप एरर को सुधार लो, गलती को सुधार लो, आपका कैश बुक सही हो जाएगा। जैसे ही गलती सुधारोगी, यहाँ पर 9,000 और ऐड हो जाएगा और आपका बैलेंस फिर से सही हो जाएगा। आई शुड नॉट राइट इट हियर। जैसे ही गलती सुधरेगा ना, ये 9,000 से कम था, अब देख लो डिफरेंस दोनों का 9,000 है और गलती सुधर जाएगी। ओके, कॉजेज में आते हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंस यहाँ पर है, कॉजेज ऑफ डिफरेंस। गलतियों के कारण डिफरेंस आ सकता है। गलती कौन कर सकता है? हम भी कर सकते हैं, बैंक भी कर सकता है। अगर हमने गलती की तो क्या करेंगे? हम उस गलती को सुधार लेंगे और नया कैश बुक बनाएंगे। अब एंड प्रिपेयर नया कैश बुक का नाम एडजस्टेड कैश बुक रखते हैं, ठीक है? एडजस्टेड कैश बुक। वी विल rectify the error and prepare a new cash book. New cash book means adjusted cash book. Accordingly हमारा फिर वो मिलान हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इफ एरर इज caused by or committed by बैंक। अगर बैंक ने गलती की तो BRS बना कौन रहा है? बिजनेस पर्सन। गलती कौन कर दिया? बैंक। तो क्या बैंक की गलती के लिए आप अपना बुक्स चेंज कर दोगे क्या? बैंक अपनी बुक्स में क्या सुधारोगे? नो मैम। है ना? तो नथिंग विल बी डन
no rectification in our book, in the books, in the cash. तो मैम इसके लिए कोई हम लोग क्या बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट ये सब बनाएंगे क्या? इसको एडलिस्ट करके दिखा देंगे कि बैंक के कारण गलती, इसके कारण से 2000 बढ़ा हुआ या घटा हुआ, लेकिन अपने कैश बुक को फिर से रीड्राफ्ट करने वाले नहीं है। नो rectification in the cash book. हाँ, एडलिस्ट मैम आगे इट विल टेक इन टू बीआरएस, बीआरएस में आएगा, टेक इन टू बीआरएस, बीआरएस में जरूर आएगा, ये दिखेगा, रीजन तो दिखेगा ही, लेकिन हम लोग उसको अपने कैश बुक को सुधारने वाले नहीं है, राइट ना। अब आते हैं डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। यस, दिस इज द पॉइंट विच वी हैव टू गो थ्रू। These are the basic reasons which will be covered here. So reasons are given in the book. आप एक बार book अपना open कर लो. I am also opening the book. Reasons are given क्योंकि मुझे copy में ही समझाना होगा. So I am not bringing the book again to the screen. या एक बार आप पेज नंबर आपको दिखा दे कौन से पेज में अगर आप लोग ओपन करना चाहो तो। BRS, yes, this is the chapter. Causes of difference. See, आपके बुक में causes of difference 3 दिखा रहा है. One is timing, second is errors, और एक और को दिखाया है ट्रांजैक्शन. What is it saying? There are various transactions which bank carries out. अच्छा, जैसे this is again a covered in timing. ये एक नया पॉइंट आपके बुक में डाला है. जैसे बैंक टाइम टू टाइम बहुत सारा ट्रांजैक्शन इटसेल्फ कर लेता है विदाउट इंटीमेटिंग, हमें बताता नहीं है और इंटरेस्ट दे देता है, क्रेडिट कर देता है. आप देखिए होगे SMS सब आ जाता है, पहले नहीं आता था. पहले इतना सुंदर नेटवर्किंग जब नहीं था, ऑनलाइन सर्विसेज नहीं था, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, घर आके नहीं देता, आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर देता है, आपको नहीं पता चलता, डिफरेंस हो जाता है. तो दिस विल बी कवर्ड अंडर दिस. हम लोग अभी टाइमिंग डिफरेंस में इसको कवर कर लेंगे. सिमिलरली बैंक कुछ चार्जेस अगर काटता है, दिस इज अगेन कवर्ड हियर. ओके, वी आर हियर. आप पेज नंबर निकाल लो 3.5. Some items that frequently cause a difference. There are, I think, 8 or 9 items. Check issued but not presented, check deposited, interest allowed, etc., etc. These points we are going to cover right now. The reasons one by one. Okay, I am going to the copy. और अब अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ओपन करके एक एक पॉइंट को आप हम लोग इलैबोरेट करेंगे and we will go through that. Okay. So we are dealing with timing difference. Timing difference, as the name suggests, transactions दोनों जगह होने हैं. बिजनेस पर्सन ने भी करना, बैंक ने भी करना, दोनों ने किया भी है, बट देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस. अलग अलग दिन में किया है. जैसे नंबर 1 रीजन इज चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इश्यूड बट not presented for payment. इसका मतलब समझ में आया वर्ड का? Yes, ma'am. यस मैम. क्या है मतलब बताइए. मैम चेक इशू किए हैं लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए बैंक पास गया नहीं है, बैंक के पास. गुड गुड. सपोज करते हम लोग एक डेट ले लेते हैं, 31 दिन को हम लोग BRS बनाना चाह रहे हैं, और सपोज करते हैं दोनों दिन का बैलेंस सेम है. वी टेक एग्जांपल, दोनों एज पर कैश बुक द बैलेंस इज 10,000 रुपए, एंड एज पर पासबुक ऑल्सो द बैलेंस इज 10,000 रुपीज. ठीक है, चलिए. एंड
चेक इशू हो चुका है से, इसको बैलेंस को थोड़ा सेकंड डेट करना, सपोज करते 25 तारीख को, 25 दिन का ये बैलेंस है, राइट ना। अ चेक हैज बीन इशूड ऑन 26 मार्च, 25 तारीख का दोनों का बैलेंस समान है जो होना चाहिए था। चेक इशू किया गया 5,000 रुपए का, यहां से 5,000 तुरंत घट जाएगा, कैशबुक के बैंक कॉलम से क्रेडिट हो जाएगा। ये कितना हो गया टोटल? 5,000 रुपए बचे हुए हैं। लेकिन जिस पर्सन को आपने चेक दिया वो बैंक के पास जा रहा है, बट कौन सी तारीख को? 4 अप्रैल को जा रहा है, 4 अप्रैल को जा रहा है। दिस इज 31/3, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 25 तारीख को दोनों का बैलेंस 10,000 था, 26 तारीख को एक चेक इशू कर दिया गया है 5,000 रुपए का, ये 26 तारीख को बैलेंस घट गया, और यहाँ पर नो ट्रांजैक्शन 31 तारीख को ये 10,000 इशू कर रहा है, और 4/4 को वो पर्सन आपका चेक लेकर के, जो चेक आपने इशू किया, बैंक गया और उसका बैलेंस यहाँ। क्या ये क्लियर है एग्जाम्पल आपको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. 31 तारीख को दोनों का बैलेंस सेम नहीं रह पाया। आइडियली इनिशियली इट वाज सेम। इफ आई टॉक अबाउट 25 तारीख, तो 25 तारीख को दोनों का अमाउंट सेम था, 10,000 और 10,000। फिर चेक इशूड हुआ 26 तारीख को, 5,000 यहां से घट गया। वो पर्सन एक चेक का क्या लाइफ होता है? कैन यू प्लीज टेल मी, कितने महीने के लिए एक चेक इशू किया जाता है? 3 months. 3 months, यस जसमीत, 3 months। एक चेक का लाइफ होता है 3 महीना। 3 महीना के अंदर आप कभी भी जाकर के चेक को इनकैश करा सकते हो। और जिस पर्सन को ये चेक इशू हुआ वो 4 अप्रैल को ये चेक इनकैश कराया, 4 अप्रैल को उसके इस अकाउंट से पैसा निकल गया, लेकिन ईयर एंड में ये दोनों अकाउंट में डिफरेंस का एक बहुत बड़ा रीजन बन गया। पासबुक इज स्टिल शोइंग 10,000 रुपया, वेयर एज कैशबुक का बैलेंस घट चुका है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। चेक इशूड on 26 तारीख but not presented for payment till last day of accounting year। last day of accounting year तक ये चेक इशू जो किया गया था वो अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया है, सो दोनों में डिफरेंस रहेगा। गॉट इट ना? नेक्स्ट पॉइंट इज check paid into the bank not yet cleared। checks paid into the bank not yet cleared, into the bank not yet cleared। what does it mean? tell me। check paid in, मतलब चेक हम लोग जमा कर दिए बैंक में पर वो क्लियर नहीं हुआ है, हम लोग को पैसे नहीं मिले हैं। गुड। फिर वही एग्जांपल लेते हैं। 25 तारीख को 10,000 कैशबुक भी दिखा रहा है और पासबुक भी 10,000 दिखा रहा है। चेक पेड इनटू बैंक, कहीं से एक चेक आया आपको, मिस्टर जेड आपको चेक दे करके गया, पेमेंट दे के गया। जेड कौन था? एक डेटर था, इससे पैसा आना था और ये पैसा दे के गया 7,000 रुपया। कब दे के गया? 26 तारीख को। सपोज आपने 7,000 यहाँ ऐड कर दिया और आप आगे बढ़ गए। 31 दिन को इसका बैलेंस दिख रहा है, कितना दिख रहा है? यहीं पे 31 दिन का बैलेंस खींचते 17,000। फिर आप इस चेक को क्या करोगे? बैंक में जमा करोगे। बैंक क्लियरेंस में भेजेगा। क्लियरेंस कम से कम 2 से 3 दिन टाइम लेता है, आउटसाइड स्टेशन का वो और टाइम ले सकता है, और ऐसा करते करते चेक जरूर क्लियर हुआ बेटा, बट विथ टेक एग्जांपल ये 2 अप्रैल को क्लियर हुआ, तो 31 तारीख को 31 को स्थिति ये थी कि यहाँ पर कोई भी डिपॉजिट नहीं दिखाएगा, ये 10,000 ये दिखा रहा है। हमारा कैश बुक में क्लियरेंस के साथ चेक पेड इनटू द बैंक, थर्ड पार्टी चेक आया, वी हैव पेड इनटू द बैंक, लेकिन अभी तक वो क्लियर होकर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, सो डिफरेंस रह जाएगा
ईयर एंड में, कैश बुक और पासबुक में। गॉट इट? सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड रीजन। डाउट है तो हम दोबारा आएंगे, अदरवाइज हम आगे जा रहे हैं। पॉइंट 3, रीजन का पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, दिया, घर आके नहीं देगा, फिर हम बोल रहे हैं। बैंक बुक भी लिख सकते हैं, पासबुक भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों 10,000 है 26 तारीख को। ईयर एंड है, दिस इज 25 तारीख, ओके, 25/3। बैंक इंटरेस्ट दिया, आपका बैंक ने आपको इंटरेस्ट क्रेडिट कर, अच्छा बैंक, हम लोग बोलते हैं बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, ये टर्म आप बहुत सुने होंगे। पैसा क्रेडिट हुआ क्या? क्रेडिट होना मतलब अच्छी बात, बैंक के लिए में फेवरेबल चीज है। बैंक ने इंटरेस्ट दिया मतलब इंटरेस्ट क्रेडिट किया 200 रुपया। अभी आपको नहीं पता, अब पता चल जाता है, SMS अलर्ट आ जाता है, बट बाई चांस आपको SMS अलर्ट नहीं आया, आपको पता नहीं चला, 31 तारीख को बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, आपको पता चला 5 तारीख को, आप भी बढ़ाओगे जरूर 5 तारीख को, लेकिन बढ़ाओगे, और उतने दिनों में के लिए 31 दिन को यह दोनों बैलेंस सेम नहीं रहेगा, अंतर रहेगा। दिस इज इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। नेक्स्ट इज, आगे बढ़े, चलाई। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो बैंक इंटरेस्ट कैसे देखता है? आपके अकाउंट में जाकर के क्रेडिट कर देता है। क्रेडिट करता है मतलब ऐड, ये भी क्रेडिट है, बैंक में क्रेडिट ही बैलेंस अपना होता है, और जाके उसने क्रेडिट कर दिया मतलब ऐड कर दिया। आपको नहीं पता 31 तारीख को, आपने तो कोई ट्रांजैक्शन, कोई जर्नल नहीं पास किया इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट आपने अपने बुक में डेबिट नहीं किया, तो इस दिन दोनों में डिफरेंस रह जाएगा। हम ये बोल रहे हैं ये टाइमिंग डिफरेंस है, शॉर्ट टर्म डिफरेंस है बेटा, ये सुधर जाएगा थोड़े दिन बाद। कैसे सुधरेगा? आपको जिस दिन पता चलेगा, सपोज 5 तारीख को पता चला, आप उस दिन ऐड कर दोगे, ये फिर से वापस अपने आप ठीक हो जाता है। ये देखो, हर पॉइंट पे आप देखना, ये अपने आप ठीक हो जाता है। टाइमिंग डिफरेंस है, गलती नहीं है, ये समय के कारण डिफरेंस है, क्योंकि बैंक एंट्री पास कर रहे 31 दिन को और हम एंट्री पास कर रहे हैं 5/4 को, तो ये डिफरेंस कुछ समय के लिए रह जाएगा। दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, अलाउड मींस क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक जब भी देगा तो क्रेडिट होगा, बैंक जब भी चार्ज करेगा तो डेबिट होगा। गॉट इट? अब क्लियर है? यस सर। नंबर 4, fourth reason is interest and expenses charged by the bank. बैंक बहुत सारा सर्विस देता है, डेबिट कार्ड इशू किया हुआ है, क्रेडिट इशू किया हुआ है, अकाउंट्स मर्ज करता है, बैंक बहुत सारे खर्चे काट लेता है, और इंटरेस्ट अगर ओवरड्राफ्ट है तो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। फिर से देखते हैं, ये हमारा कैश बुक का बैलेंस है 25 तारीख को 10,000 रुपए, पासबुक का भी बैलेंस सेम अमाउंट है 10,000 रुपए। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक ने खर्च काट लिया, चार्ज की जगह डेबिटेड भी लिख सकते थे, बैंक ने डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया 500 रुपए, यहीं से घर आके थोड़ी मांगेगा, वो अकाउंट से निकाल लेगा। आपको नहीं पता, आपने कोई भी एंट्री पास नहीं की, 31 दिन को बैलेंस अलग अलग दिखाएगा, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए, जिस दिन आपको पता चलेगा, 2-3 दिन के अंदर ही पता चल जाता है। सपोज 3 तारीख को आपको पता चल गया, आप भी घटा दोगे, अब वापस ही अपने आप मिल जाएगा। लेकिन बेटा ईयर एंड में तो अंतर रह गया, and this difference is due to timing error, interest charged by the bank. Got it now?
समझ में आया? Yes, ma'am. Number next, point number 5. Point number 5 says interest and dividend collected by the bank. Interest and dividend collected by the bank. देखो, बैंक बहुत सारी सर्विसेज देता है अपने कस्टमर को, सेवाएं देता है, बेनिफिट्स देता है. बैंक वर्क्स एज योर एजेंट. बैंक एक एजेंट के रूप में भी काम करता है. मिस्टर ए ने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मेरे बिहाफ में तुम इंटरेस्ट कलेक्ट करो, डिविडेंड कलेक्ट करो. जब जब टाइम आए तुम मेरे बिहाफ में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट करो. बैंक बोला ओके, सिंस बैंक वर्क्स एज एन एजेंट. फिर से आते हैं 25/3 को, बैलेंस है 10,000, बैलेंस है 10,000. बैंक ए के बिहाफ में इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करके अकाउंट में डाल दिया. डाल दिया मतलब क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटेड 2,000 रुपए. बैलेंस बढ़ गया. आपको नहीं पता, ए को नहीं पता, ए ने कोई भी एंट्री नहीं की, ये 10,000 ही रह गया. 31 तारीख को दोनों में डिफरेंस रह गया. बट द डे यू नो, विद इन 5-6 दिन पता तो चल ही जाता है. सपोज 5 अप्रैल को पता चला, ओ 2,000 रुपया अकाउंट में आ चुका है, आपने भी एंट्री पास कर दिया, तो फिर ये देखो सेम अमाउंट आ जाएगा, लेकिन 31 दिन को यह डिफरेंस रह जाएगा. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, इसका रीजन है. गॉट इट? नेक्स्ट इज, हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार समझ रहे हैं इसको. इज इट क्लियर? टेल मी. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक. बैंक ने इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया, एजेंट के रूप में अकाउंट में डाल दिया. आपको नहीं पता, तो दोनों में जब तक आप अपने बुक में एंट्री नहीं करोगे तब तक ये डिफरेंस रहेगा. नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट. Point number 6 is direct payment by the bank. बैंक अगेन एज एन एजेंट सर्विस देता है. बैंक आपका एजेंट होता है. आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है पहले से. आपने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब जब ड्यू डेट आएगा इंश्योरेंस पेमेंट का, मेरे बिहाफ में तुम पे कर देना. यहाँ मिस्टर ए है, यहाँ उसका बैंक है. आपने बैंक को पहले से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ. पहले से जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके लिए वर्ड ये होता है बेटा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. वेरी गुड. स्टैंडिंग ऑर्डर या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. पहले से ही आपने ऑर्डर दे दिया है बैंक को कि देखो साल में 4 बार इंश्योरेंस पेमेंट करना है, हर क्वार्टर में जब जब डेट आएगा तुम पे कर देना. टेलीफोन बिल पेमेंट करना है, जब जब डेट आएगा तुम पे कर देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगेन दोनों का 10,000 बैलेंस है 25 मार्च को. स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था, बैंक ने 1,000 पेमेंट कर दिया, बैलेंस घट गया. आपने अभी तक अगर ट्रांजैक्शन नहीं किया है, आपके अकॉर्डिंग 10,000 ही बैलेंस है 31 दिन को, ईयर एंड को. दोनों में डिफरेंस आ गया. जिस दिन आप ये इसकी रिकॉर्डिंग अपने बुक में कर लोगे, ये खुद ब खुद सुधर जाएगा. लेकिन बीआरएस में तो लाना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस है. क्लियर ना? दिस इज डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक. एंड द नेक्स्ट इज direct payment into the bank by a customer. Point number next, I think 7th point, direct payment into the bank by a customer. मतलब समझो बेटा, मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट पेमेंट. इतने अच्छे डेटर अभी आप ही कर रहे हो ना एज अ स्टूडेंट. आप अभी अपना फी पे कर रहे हो ना, यहाँ मुझे घर पर नहीं दे रहे, मुझे ऑफिस में नहीं दे रहे, अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट कर दे रहे हो.
दिस इज द एग्जाम्पल। आपने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया बैंक में, डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर, दोनों 10,000 है। फिर से वही एग्जाम्पल, 25 तारीख को 10,000 का बैलेंस है, 25 मार्च को एक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया 3,000 रुपए का, बैंक बैलेंस बढ़ गया, हमारे बुक में नहीं बढ़ा जब तक हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सपोज 10,000, 31 को ये डिफरेंस रह गया, और जिस दिन पता चलेगा, सपोज करो आई केम टू नो ऑन 2 अप्रैल, और यहाँ पर तब हमने यहाँ एंट्री की, मिलना तो है ही, दिस इज नॉट एन एरर, ये छूटा नहीं है, ये टाइमिंग डिफरेंस है, पता नहीं था। डायरेक्ट पेमेंट बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक। Now the point number 8 says dishonor of bill discounted. Dishonor of bill discounted. बिल अगर आपको याद है तब तो ठीक बात है, 11th का सिलेबस है बेटा, हो सकता है आप भूल रहे हो बिल्स डिस्काउंटेड। एक चीज अभी हम लोग बिल के चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बस एक चीज याद रखना, जब भी बिल डिसऑनर होता है ना, बैंक अकाउंट से पैसा काट लेता है, डेबिट कर देगा। बिल डिसऑनर हुआ, यहाँ भी 10,000 है, कैशबुक का बैलेंस 10,000 है, पासबुक का भी बैलेंस 10,000 है। बिल डिसऑनर हुआ 4,000 का, मींस अकाउंट से डेबिट हो गया, पासबुक से निकल गया। आपको नहीं पता, आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, पासबुक 6,000 दिखाएगा, हम 10,000 ही दिखाएंगे, 31 दिन को टाइमिंग डिफरेंस रह जाएगा। डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल रिजल्ट्स इन अमाउंट मनी डेबिटेड फ्रॉम द बैंक। ये थोड़ा सा याद कर लो, क्योंकि वो चैप्टर अभी हमने क्लास में कवर नहीं किया है। डिसऑनर ऑफ बिल रिजल्ट्स इन amount money debited from the bank. Point number last says bills collected by the bank. ये भी bill of exchange का ही टर्म है। bills for collection आपने सुना होगा, bills collected by the bank। अब देखो काफी क्लियर है यहाँ टर्म, बिल कलेक्ट कर रहा है मतलब पैसा ला रहा है बैंक आपके लिए, एजेंट, बैंक इज वर्किंग एज एन एजेंट, दोनों का 10,000 होना चाहिए, राइट। बैंक ने बिल कलेक्ट किया, अकाउंट में जाकर के जोड़ दिया, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटेड बाय द बैंक। ये बढ़ गया, हमें नहीं पता, हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, हमारे बुक में 10,000 ही है, बैंक के बुक में 11,000 हो चुका है, 31 दिन को टाइमिंग डिफरेंस आ चुका है। बाद में हमें पता चलेगा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, सपोज 7 अप्रैल को पता चलता है, हम लोग इसको बढ़ाएंगे और वापस ये जाकर के सेम अमाउंट हो जाएगा, बट फॉर दैट टाइम बीइंग डिफरेंस रह जाएगा। सो देयर आर 9 situations, 9 causes of timing difference। एक बार इस 9 को हम फिर से लिखेंगे। नंबर 1 क्या था? चेक issued but not yet presented for payment। Number 2, check paid into the bank, not yet cleared। Number 3 क्या? Interest credited और allowed, जो आप लिख लो, by the bank। 4th क्या? Interest, just इसका opposite, interest expenses debited or charged by the bank। Number 5, interest and dividend collected by the bank। Number next,
Number direct payment by the bank. Next, direct deposit by a customer into the bank account or into the bank. और उसके बाद दो बिल से रिलेटेड है, bills dishonored, BR dishonored. And last is bills collected by the bank. These are 9 causes for timing differences. हमने चेक इश्यू किया, कैश बैलेंस घट गया. Can you all look at me on your screen? क्या आप लोग मुझे अपने स्क्रीन पर देख रहे हो? Yes, ma'am. मेरा दोनों हाथ दिख रहा है? My both hands. Yes, ma'am. Yes, ma'am. My left hand shows cash balance. My right hand shows passbook balance. Left hand is cash book balance, right hand is passbook balance. अब देखते हैं कौन सा घटता है कौन सा बढ़ता है. तो आइडियली दोनों बराबर होना चाहिए. Both the balance should be equal. ये 10,000 है, right? Check issue not yet presented for payment. हमने चेक इशू किया, क्या होगा? कैश बुक, पासबुक. जैसे ही हमने चेक इशू किया, कैश बुक का बैलेंस घट जाएगा. वो पार्टी अभी तक गया नहीं है चेक को लेकर बैंक के पास. जिस दिन वो जाएगा ये भी घट जाएगा, लेकिन आज ही नहीं गया, 31 मार्च को नहीं गया, डिफरेंस रह गया. क्या ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी बात समझनी है इस 9 सिचुएशन में. फिर से 1 नंबर दोनों बराबर होना चाहिए. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट. हमने चेक इशू किया. हमेशा अपने आप को क्लाइंट समझो, हमेशा अपने आप को बिजनेस पर्सन समझो, बैंक मत समझो अभी फिलहाल, इस 9 पॉइंट्स को समझने के लिए. तो चेक इशू किया, कैश बुक घट गया, बस डिफरेंस लाना है अपने दोनों हाथों में. आप देखो कोई ना कोई हाथ आप ऊपर जाएगा या नीचे आएगा. सेकंड, चेक पेड इनटू बैंक नॉट येट क्लियर्ड. इसका मतलब चेक पेड इनटू बैंक का मतलब कहीं से चेक आया. अच्छा, हमारे कस्टमर ने चेक दिया, वेरी गुड, अच्छी बात हुई. चेक आया, हमने अपने कैश बुक में एंट्री मार डाली, डेबिट कर दिया, कैश बुक को तुरंत बढ़ा दिया. बैंक तुरंत नहीं बढ़ाएगा, बैंक तो क्लियरेंस में भेजेगा और उसके बाद जब पैसा आएगा, क्रेडिट होगा, तभी बढ़ाएगा. तब तक ये डिफरेंस रहेगा. गॉट इट ना? Yes, ma'am. थर्ड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक. बैंक ने इंटरेस्ट दिया, टेल मी क्या होगा? मैम पासबुक बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा. Yes, ma'am. पासबुक बढ़ जाएगा, बस. अभी यही समझना है, रीजन समझ रहे हैं. बीआरएस में क्या करेंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी हमारा पासबुक बढ़ जाएगा इस घटना के कारण, इस इवेंट के कारण. नंबर 4, बैंक ने इंटरेस्ट और खर्चा चार्ज कर लिया, पासबुक घट जाएगा. घट जाएगा. वेरी गुड. पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय पासबुक बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा. वेरी गुड. डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, पासबुक घट जाएगा. पासबुक घट जाएगा. बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया तो पासबुक घट जाएगा. इंश्योरेंस पेमेंट कर दिया, टेलीफोन चार्जेस पे कर दिया, आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था. नंबर 7, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इन पासबुक बढ़ जाएगा. डायरेक्ट डिपॉजिट, पासबुक बढ़. वेरी गुड. बीआर डिसऑनर, मैम पासबुक घट जाएगा. पासबुक घट जाएगा. बीआर डिसऑनर हुआ, हमारा पासबुक घटेगा, बस ये चीज याद कर लो. और बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक, पासबुक बढ़ जाएगा. पासबुक बढ़ जाएगा. आज का क्लास इतना ही, आज यही तक, टाइम हो गया है. सो वी विल गो फॉर, आज हम लोगों ने कॉजेस समझ लिया और इफेक्ट ऑन
पासबुक और कैश बुक समझ लिया। एरर के कारण बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एरर। जो गलतियां होंगी तो हम लोग उसको देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट टाइमिंग डिफरेंस इज मेन। आप लोग अपने अपने बुक के अकॉर्डिंग अगर चाहो तो रिवाइज करना, यही 9 रीजन तक यू मे गो थ्रू, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट? यस मैम। ओके मैम। आज हम लोग यहाँ तो ओवर करते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you very much.